हाँ जी बच्चों, लेट्स बिगिन। इसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं। कैन यू ऑल हियर मी? यस गुड, Yes, ma'am. ठीक है, गुड गुड। Yes. और सबको स्क्रीन भी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि आप मैम लिखवाने को रहने दो, तो ठीक है जी, नहीं लिखवाते, आप जैसे कहें, पढ़ने पे ध्यान दे लेते हैं। ओके, सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट बजट। मैक्रो में ये लास्ट यूनिट का पार्ट है, ठीक है। अभी साथ साथ मेरी ये वाली स्क्रीन दिख रही है सबको, पेंट वाली? यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट बेटे, वासुदेव, why am I unable to this clear? और रेड लाइट की लाइन कितनी होगी? यूज हमारी तो फोन वाले पे वो है। जस्ट एक सेकंड बेटा। कुछ और न छेड़ी, रहने दे, छोड़, पूरा नहीं बात हो जाएगी फटाफट, जैसे चल रहा है ना। क्लियर करने वो क्या इससे प्लेस कर, यहाँ से ले दो ना, ये राइट इधर। ओके, सो मच प्रॉब्लम्स। ओके, ब्रश चला दे इसका, बस छोड़ दे, कुछ नहीं हो चलाएंगे। ठीक है हुआ, हाँ जी, ठीक है राजे। सो लेट्स टॉक अबाउट बजट। नाउ when we use the word budget, what comes in your mind? हाँ जी, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। When we use the word budget, what comes in your mind? Who would like to answer? जयेश, आयुष, जो भी देना चाहते हैं, अनीश। मैम स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। हाँ जी, हमने वर्ड यूज किया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब देखो, एक बात और समझनी है जो नोट्स में नहीं है, ध्यान देना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, ठीक है, गवर्नमेंट। अभी मैं नहीं बात नहीं कर रही कौन सी गवर्नमेंट, बट जनरल गवर्नमेंट बजट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल बजट and government budget. Okay, can anybody help me telling the difference between these two, individual घर का budget और government का budget? Tell me please. We record in both the places, we record receipts and expenditure for sure. Arya? मैम इंडिविजुअल और गवर्नमेंट बजट का भी वही डिफरेंस हो गया, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि वो स्मॉल स्केल पे इंडिविजुअल लेवल पे है, गवर्नमेंट वो पूरी कंट्री के लेवल पे है। चलो, हम एक डिफरेंस इन्होंने हमें दिया, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर है। भाई वो माइक्रो लेवल का है, ये मैक्रो का है, ठीक है, हम रख लेते हैं। और कोई डिफरेंस? somebody please raise your hand. hurry up, please participate. Anish, you try. नहीं पता। नहीं बताओ, कोई और जिसको आइडिया हो, तुक्का मार लो, क्या फर्क पड़ता है। नमिश, यू वांट टू ट्राई? मैम इंडिविजुअल में पब्लिक वेलफेयर हमारा एक्सपेक्ट नहीं होता, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। गवर्नमेंट बजट का मेन पर्पस पब्लिक वेलफेयर। इसका पर्सनल पर्पस होता है, इसका वेलफेयर। वेरी गुड यार, आज तो कमाल ही होगी, ये बारिश का असर है, सारे आंसर्स ही आप ही दे जा रहे हो। और कोई बाकी, और कोई डिफरेंस? एक मेजर और डिफरेंस रहता है, दिमाग चलाओ रिया, शायद आप ही दे दो। सुजल, सुलक्षणा, लैली, कोई बताओ भाई, नव्या। चलो, एक डिफरेंस पे मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। दोनों में ही रिकॉर्डिंग हो रही है एक्सपेंडिचर और इनकम की। मेजर बात समझा रही हूं, ये कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकती है। जो इनकम, जो घर का बजट होता है ना बेटा, इसमें सबसे पहले घर की इनकम लिखी जाती है, फिर इस इनकम के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 50,000 इज माई इनकम, और मैं ना जो ये बातें कहानियां इधर उधर की सुनाती हूँ, यही केस स्टडीज होते हैं। बहुत सारी बुक्स मैंने इधर उधर से मंगा के देखनी शुरू कर दी है। वॉट एवर आई से दैट दिस इज जनरल, आपकी नॉलेज के लिए, बस वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इनकम मेरी 50,000 है और मैं इसके अगेंस्ट
I write my expenditure against income. What did I say? मैंने क्या समझाया अभी? घर का मेरा जो बजट होगा वो इनकम को देखकर बनाए जाएंगे खर्चे. Is it clear to everyone? Clear? Yes, आप yes. लोग भी Yes, अपनी ma'am. वीडियो चला लो यार, मेरे को काले काले से वो दिखी जा रहे हैं. शक्लें ही दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? तुम जैसे भी बैठे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऊपर कपड़े होने चाहिए बस, नीचे की पाया में मैंने क्या लेना है? दिखा दो थोबड़े, चला लो वीडियोस. नहीं चलते? चला दो. किसी ने नहीं चलाया, बाय गॉड बेइज्जती होगी. चला लिया, शुक्रिया शुक्रिया. और भी बाकी सब भी बेटा, आई विल, मुझे लगेगा मैं क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, अच्छा लगेगा. ओके, नाउ व्हेन आई से घर का बजट, पर्सनल बजट क्या होता है? जब मैं इनकम को ऊपर रख के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने खर्चे लिखती हूँ. जैसे मेरी 50,000 इनकम, मैंने लिखा जी 10,000 का राशन आएगा और 10,000 बच्चों की फी में जाएंगे और इसमें मेडिकल में जाएंगे, इसमें जाएंगे. ठीक है राजे? थैंक यू संस्कृति. सो दिस इज हाउ वी मेक पर्सनल बजट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट बजट का ध्यान दो. गवर्नमेंट की फिक्स्ड इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट की कोई दुकान, कोई फैक्ट्री नहीं होती. डू यू ऑल अग्री विद मी? डू यू ऑल अग्री? Yes, ma'am. गवर्नमेंट Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा Yes, काम ma'am. फिक्स है, आपका काम फिक्स है, आपके पेरेंट्स का काम फिक्स है. गवर्नमेंट का कोई काम थोड़ी है, कोई फैक्ट्री थोड़ी जहां से पैसा फिक्स आता है. तो गवर्नमेंट पता क्या करती है? गवर्नमेंट थोड़ा उल्टा चलती है. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को पहले लिखती है और दे राइट देयर इनकम अगेंस्ट एक्सपेंडिचर. Income against expenditure. Do you understand what am I trying to say? It is just opposite. पर्सनल के बिल्कुल उल्टा. ये पहले लिखते हैं इनकम, फिर सोचते हैं अपनी इनकम में ही रहना है भाई, इतना ही खर्चा करना है. बट ये लिखते हैं इस साल हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे खर्चे क्या हैं, डिफेंस पर कितना, एग्रीकल्चर पर कितना, इस पर कितना, उस पर कितना. When they list down everything, फिर उसके अगेंस्ट सोचते हैं अब इनकम इकट्ठी करनी है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री नहीं, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं चलाना, उन्होंने हमसे ही लेने हैं, इधर टैक्सेस के फॉर्म में अभी आएंगे कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लेती है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट बजट में क्या क्या फर्क है? एक फर्क, ये नोट्स में नहीं है, प्लीज अपने हाथों से अपने पास रफ में लिख लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि एक पर्सनल बजट और एक गवर्नमेंट के बजट में मेजर फर्क. एक नैरो, दूसरा वाइडर. एक पर्सनल एंगल के ऊपर है, दूसरा सोशल वेलफेयर. तीसरा, इसमें इनकम को सबसे पहले लिखा गया और फिर एक्सपेंडिचर बनाए गए. इसमें एक्सपेंडिचर को लिखा गया, फिर इनकम के प्लान बनाए गए. क्लियर टू एवरीवन? If anyone has any doubt in this question, please do ask, otherwise I'll move further. No doubt? Okay. Let me clear the screen. अब क्वेश्चन आता है, ये जो गवर्नमेंट है इसका बजट, बच्चों BUDGET ये आ गया गवर्नमेंट बजट. दो तरह की गवर्नमेंट होती है. सेंटर यानी जो बजट बनाती है उसे बोलते हैं बेटा यूनियन बजट या सेंट्रल बजट. क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Union Union budget budget और and central central budget. budget. सेंट्रल बजट जो सेंटर गवर्नमेंट बनाए. ये होता है स्टेट बनाती है, इसे बोलते हैं स्टेट बजट. अब देखिए हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अपने अपने स्टेट्स की नीड्स के हिसाब से अपने बजट बनाकर किसे भेजो, हमें भेज दो. ओके, हमें, ये कौन किसको भेज दो, हमारी मिनिस्ट्री. हम वो बाद में अभी बात करते हैं मिनिस्ट्री में कौन, पहले तो स्टेट और गवर्नमेंट के बजट को समझ लेते हैं. अब स्टेट्स, सारी स्टेट्स अपने अपनी नीड्स. अब क्या ये जरूरी है कि ए पर्सन की जो नीड है वही बी पर्सन की नीड होगी, जो बी है वो सी की होगी? 28 स्टेट्स की नीड्स अलग होंगी. किसी स्टेट को अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, किसी स्टेट को एजुकेशन पर लगाना है, किसी स्टेट को एग्रीकल्चर पर लगाना है, किसी ने किसी चीज पर लगाना है. सो every state has their own needs. उन्होंने अपने अपने बजट बनाए और फिर किसको भेजे, यूनियन बजट को. अब क्या यूनियन बजट जो वो लिख के भेजते हैं सब दे देते हैं. इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा भाई हम राशन वाशन लेने जा रहे हैं, बच्चों तुम्हारी भी अपनी अपनी लिस्ट दे दो जो जो चाहिए.
तुमने भी अपनी लिस्ट बना दी, तो क्या वो सारा जो सामान लिखते सब मिलता है? नो, पेरेंट्स नेगोशिएट विद यू, बेटा ये तो अभी लिया है तो कुछ दिन पहले इसकी जरूरत है, इज इट दैट अर्जेंट? हाँ ये बुक्स, यस ये दिस यू मस्ट बाय, तो पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब दे नेगोशिएट कि जो सही है वो मांगो, ऐसे अननेसेसरीली नहीं मांगते रहो। जैसे कभी कभी होता है किसी बच्चे के पास अच्छा फोन है फिर भी नहीं मुझे अपग्रेड करना, वो कहते हैं अभी तो लिया है बेटे थोड़े दिन पहले या 2 महीने या 6 महीने पहले, नो आई हैव वांटेड टू अपग्रेड, तो दे नेगोशिएट, जो जिसको कन्विंस कर ले वो मिल जाएगा। ऐसे ही स्टेट भी बच्चों की तरह अपना बजट बनाया, उन्होंने अपने फादर को दिया, फादर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नेगोशिएट विद देम ऑन सर्टेन ग्राउंड, जो तो उनको लगता है जरूरी, जैसे मैंने कहा वो कहते बुक्स हाँ ये तो लेनी है बेटा, ठीक है, पार्टी के लिए इतने पैसे, नो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब इट मींस जो उन्हें लगता है सही है वो तो मिल ही जाती है, लेकिन कुछ चीजों पर नेगोशिएशंस होती हैं, कुछ स्टेट्स के पास अपने फंड्स होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ सेंट्रल बजट पर फोकस करते हैं। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई? स्टेट अपने बजट बना के सेंटर को देता है, सेंटर अपना हिसाब से उनके तो बजट इंक्लूड किए नेगोशिएट करने के बाद, प्लस जो उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट देश में करना होता है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो बजट is a statement which records receipts and expenditure, ठीक है, खर्चे। अब ये एक्सपेंडिचर में किस किस के सारे खर्चे आएंगे? इनके अपने तो आएंगे ही जो भी इन्होंने करने हैं, अदर देन दैट द एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर मेंशन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू गिव देम। सारे खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नहीं देती बेटा, कुछ टोल से जो इनकम आती है वो स्टेट की होती है, हम धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई सबको? स्टेट और यूनियन बजट नाम याद रखने हैं, ऑल्टरनेटिव नेम पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई कंसर्न? कोई कंसर्न टू एनीवन? प्लीज नो, ओके ठीक है जी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि बजट बनाता कौन है? कौन बनाता है बजट? विच मिनिस्ट्री? Ministry of Finance. हाँ फाइनेंस में। अब इस बात को ना ध्यान से, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? विच मिनिस्ट्री, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर मैं पूछती कौन से मिनिस्टर बनाते हैं तो आप क्या बोलते? फाइनेंस मिनिस्टर। बस पेपर में अगर कोई एमसीक्यू में आपको घुमाएगा वो सिर्फ इन्हीं वर्ड्स में घुमाएंगे, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल इज फाइनेंस मिनिस्टर। ओके हो गया? तो ये भैया ये डिपार्टमेंट पूरा बैठ के अपना बजट तैयार कर देता है, ठीक हो गया। अब इन्होंने बजट बना लिया, ये किसके पास कहाँ प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट, राइट। बजट कैसे बनता है? 5 साल में एक बार या हर साल? हर साल। Ma'am, every year. प्लानिंग तो 5 मैम एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। Every year. हाँ जी बच्चों, प्लानिंग 5 साल की होती है, 5 ईयर प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम 5 साल रहने वाले हैं, बट चीजें तो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती है, इसीलिए हर साल वो इन 5 ईयर प्लान को अचीव करने के लिए बजट प्रेजेंट करते हैं इस साल की। अब आ गया जी एवरी ईयर, सो दिस इज एन ईयरली अफेयर। ईयरली कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर की एकेडमिक ईयर, या जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। Financial year. फाइनेंशियल ईयर। आर यू श्योर? Yes, ma'am. हम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April to 31st March. 31st March next 1 year. अप्रैल टू 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर 1st of January to 1st 1st January. December. दिसंबर। ठीक है जी, हमारे लिए ये रेलेवेंट है क्योंकि ये जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट किया जाता है। पहले बजट मार्च फरवरी के लास्ट वीक में होता था, लास्ट वीक में, जो नोट्स में भी शायद यही लिखा है, और मैंने अभी उसको चेंज नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी पीडीएफ बन गई, पता नहीं वर्ड का है, लेकिन अब ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब किया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, फर्स्ट वीक। अब प्रेजेंट तो होना है वो 1 अप्रैल को, लेकर आगे पार्लियामेंट में फरवरी में, ये क्यों इतनी की जल्दी है? Amendments अमेंडमेंट्स जो करनी होगी। Amendments सारा डेटा कलेक्ट करना होता
डेटा तो कर लिया कलेक्ट, वो तो पहले हो गया, डेटा कलेक्ट हो गया, हमने सारा कुछ कर लिया। अब किसी ने एनालाइज, हाँ किसी ने वर्ड यूज किया, गुरलीन मैं आपका पॉइंट रख रही हूँ, किसी ने वर्ड यूज किया अमेंडमेंट करनी होती है, और भाई भी बनाया किसी के बाद अमेंडमेंट ही करनी है, सोचा नहीं था, अब बैठ के अमेंडमेंट्स करनी है, पहले सोचा क्यों नहीं। अब इन्होंने कहा वर्ड एनालाइज करना होता है। एक्चुअली पता है क्या करना होता है, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी तो है, हम अकेले ही तो नहीं है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जो मिनिस्ट्री में है वो अकेले ही थोड़ी है, उनके सामने ऑपोजिशन भी है, तो वो भी किसी किसी पॉइंट पर अपोज कर सकती है, उनकी परमिशंस भी लेनी होती है। इसका मतलब इसके ऊपर डिबेट होती है। क्या होती है? डिबेट। इंटर पार्लियामेंट सेशन जो होता है। आपने आज मोदी के बारे नहीं बोला, मोदी के बारे। क्या बच्चा? मोदी मैम, नरेंद्र मोदी। ये कौन बोल रहा है? Who is this? मैम लीव कर गया। हाँ ये तो पता नहीं कौन है, कार्टून। ओए तुम अपने फ्रेंड्स जैसे नमूनों को भी भेज देते हो मेरा ये जूम लिंक। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोला गया। मैम उनको भी पता लग गया मोदी के भगत। हाँ मोदी भगत है, पता चल गया। तो ये मैं मोदी चैप्टर थोड़ी पढ़ा रही हूँ, बेवकूफ जो भी था। चलो कोई नहीं, ठीक था, अच्छी थी आवाज उसकी, नौटंकी। डिबेट की जाती है पार्लियामेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये कौन है? ये कौन है? सक्षम गांधी है कि विजय? देख लो, इन्हीं के नाम खराब है बेचारों के। बेटे अब ज्यादा बदतमीजी नहीं टॉलरेट कर सकते, है ना, मस्ती हो गई 2 मिनट के लिए, अब इसके बाद आप कुछ ऐसी बेवकूफियां ना करें कृपया। ओके सर, समझ में आ गई? अब मैं जरा पढ़ा दूं। राइट, डिबेट की मैम जाती है। आपको कुछ बच्चे स्विगी के फोन करते हैं मैम। बस बच्चे, इनफ, लेट अस कम बैक। राइट, सो डिबेट की जाती है पार्लियामेंट में, दैट इज व्हाई सफिशिएंट टाइम इज टेकन इन बिटवीन। पहले ना फरवरी एंड में होता था, अब हुआ क्या, सब लोग वापस आ जाओ जी, दिमाग से भी ये ऐसी बेकार सी डिस्कशन में चले गए। मार्च का महीना बचता था, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ फरवरी एक्चुअली। इनफ, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं फिर दूसरे तरीके से भी मुझे समझाना आता है। इनफ, मार्च में राजे हमें कम टाइम मिलता था, ओके। फरवरी बस, इसके बाद जरा उसमें ऑन करके चेक करो, ठीक है। मार्च में अब हुआ क्या, फरवरी लास्ट वर्किंग डे पर होता था, इनफैक्ट लास्ट वीक में नहीं, लास्ट वर्किंग डे पे, यानी 28 तारीख को। इफ दैट फॉल्स सैटरडे और संडे, सो इट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट डे। तो उतने डेज कम मिलते थे। अब जितने कम दिन होंगे उतना डिबेट करने के स्कोप कम हो जाएंगे। फिर आपने बहुत बार अगर पार्लियामेंट सेशंस देखे हो तो वॉक ऑफ करने वाले लोग बड़े जल्दी, देखा है कभी पार्लियामेंट सेशन? लड़ाइयां हो गई, छोड़ गए, भाग गए, निकल गए। सो इस तरह से जब यस Yes. कभी दिया मैम, वो जब जैसे लोग हो हल्ला करने लग जाते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, ये पार्लियामेंट सेशन वो निकल जाते हैं। तो अब देखिए ना, इट इन्वॉल्व्स। अब हुआ क्या, अब उस पर डिबेट ही नहीं करते फिर ये ऑपोजिशन। जब डिबेट नहीं होगी तो वो पास कैसे होगा? पास नहीं होगा तो फिर वो लटकता रहेगा। तो इसीलिए रखा कि ताकि जितना मर्जी वो वॉक ऑफ करते रहे, लेकिन एक टाइम तो रखना पड़ेगा। फिर अब काफी चीजें इंप्रूव भी हो गई, उसमें किया गया, स्पीकर बोलते हैं कि अब इस तारीख तक हमने करना ही है, आप निकल जाओ, बाहर नहीं जाना, तो अदरवाइज बैठ के डिबेट करो। सो इट मींस अब थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाए पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए, इसलिए फरवरी फर्स्ट वीक में प्रेजेंट कर दिया जाता है। एनी ट्रबल टू एनीवन? कहाँ प्रेजेंट हो रहा है ये बजट? कहाँ प्रेजेंट? Parliament. पार्लियामेंट। कौन प्रेजेंट कर रहा है? Finance Minister. Finance Minister. इस बार जब बजट आएगा तो ध्यान देना है आप लोगों ने। वैसे जो भी उसके ग्लिम्स होते हैं वो तो मैं भेजती हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर ना अपने हाथ में एक ब्रीफ केस लेके जाता है, रेड कलर का ब्रीफ केस होता है, और वो हर बार Yes, ma'am. हाँ पिक्चर पोर्ट्रेट कराते हैं। फिर इसको, इस टैची को क्या बोलते हैं? कोई दुनिया में नहीं बताएगा टीचर। बही खाता। क्या किसी को पता था? बही खाता बोलते हैं बेटा इसको। द टैची, द ब्रीफ केस विच दे कैरी विद देम। बही होता क्या खाता है वो? है राजे? व्हाट रिया?
हाँ जी, सो मैम होता क्या है बही खाता बेस? मैम बुलेट प्रूफ बैग होता है कैसा? हाँ हाँ कहते हैं, अब तो खैर इतनी वैल्यू नहीं रही, पहले ना प्रिंटेड मैम फॉर्म। जैसे मैम हाँ क्या जयेश? कोई नहीं मैम, आप कोई ना बोलो पहले, हम बात। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अब होता क्या था, पहले वो लोग अपने जो ब्रीफ केस में, कहा जाता है जो बजट है उसे प्रिंटेड फॉर्म में, पहले तो डिजिटलाइज मेथड नहीं थी ना, तो प्रिंट निकाल कर उतने पेजेस डाल के लाते थे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये बुलेट प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड देन एंड देयर, पहले लीक नहीं होना चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेटिव मिनिस्ट्री के पास ही होती है। तो बही खाते का मतलब क्या होता है? इट इज अकाउंटेंसी, जिसको आप बोलते हो, अकाउंटेंसी को हिंदी में बही खाते कहते हैं, मतलब अपने खाते मेंटेन करना, अपने अकाउंट्स मेंटेन करना। सो दिस इज व्हाट दे आर कैरिंग, द अकाउंट ऑफ द होल कंट्री, वेयर दे रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। राइट, ओके। अब ऐसा नहीं होता, अब पेपर्स प्रिंट आउट नहीं होते, क्योंकि पहले पेपर प्रिंट आउट होते थे, एनवायरमेंटल इश्यूज थे। फिर जितने पार्लियामेंट्री मेंबर्स बैठे उन सबके उतने मोटे मोटे गैजेट, उन सबको गैजेट आई मीन पेपर प्रिंट आउट उन सबको दिए जाएंगे 250-300 पेजेस के, विच इज वेस्ट। ये कौन है, इसको निकालो बाहर। ये मैं, दिस इज हाइट्स ऑफ एवरीथिंग नाउ। कैसे करते हैं बेटा इसको? रिमूव कर दूं? व्हाट रिपोर्ट? रिमूव कर दो बेटा, इसको काटो। हाँ बस अब उधर उधर से देखो आप जरा मेरे उसमें से। नाउ तो दे मस्ट हैव डन इट बेटा, इतना टाइम थोड़ी करते हैं बच्चे, तो भाग गया होगा अभी तक। कुछ लोग बहुत देरी करना होता है। तू बेटा तू छोटा है ना, ये मैं इन सबको जानती हूँ। कुछ नहीं, छोड़ो। हाँ जी, सो कम बैक। कुछ लोग पता नहीं बाय बर्थ ही बॉदरेशन होते हैं। लेट्स कम बैक। तो पहले पेपर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते थे, तो क्योंकि दैट इज अगेंस्ट एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई दैट कॉस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड। एक और बात, इसके अलावा एक और बात जो आपने अब याद रखनी है, फिर मैं अपने नोट्स पर वापस आती हूँ। पहले बच्चों अगर ध्यान दिया हो, कभी कभी ध्यान दिया हो, तो दो तरह के बजट प्रेजेंट होते थे। एक होता था रेल बजट, रेलवे बजट, राइट, और दूसरा होता था यूनियन बजट। अब आई एम श्योर यू नो दैट कि एक एक दिन का पार्लियामेंट का सेशन जो है, हमें वो करोड़ ऑफ रुपीस कॉस्ट करता है। डू यू ऑल नो दैट? Yes, ma'am. एक एक दिन का, है ना? यस मैम। सो इट इज दैट मच कॉस्टली, और ऑपोजिशन नहीं समझता, और वो बस छोड़ के चले गए, जूते चला दिए, पेपर फाड़ दिए। इज दिस फॉर वी आर पेइंग आवर टैक्सेस? तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। फिर चलो वो तो छोड़ दिया, वो तो कंट्रोल में नहीं है, ऑपोजिशन ने तो जो करना है वो करना है। भैया रेल बजट पर जो एक दिन पूरा लगा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतने सारे चेंजेस नहीं होते। लेकिन इसको सुनने के लिए भी सारे वीआईपीज आएंगे, सब बैठेंगे, अपना टाइम लगाएंगे, इतना करोड़ ऑफ रुपीज। सो दे से लेट्स सेव। सो अभी जो मोदी भक्त मेरे से बार बार कहते थे, आफ्टर मिस्टर मोदी ज्वाइंड और बीजेपी गवर्नमेंट केम, दिस सिस्टम वाज चेंज्ड। नाउ देयर इज नॉट एनी अदर डे या कोई और डिफरेंट डे पर रेल बजट नहीं होता, इट हैपेंस ऑन द सेम वेरी डे। मतलब दोनों बजट सेम ही दिन प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। एटलीस्ट वो जो एक दिन की प्रेजेंटेशन के 8-10 करोड़ लगने हैं वो तो बचा लिए गए, प्लस जो ये पेपर कॉस्ट अब डिजिटलाइज किया जाता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम? प्रिया कोई क्वेश्चन है मन में? कोई क्वेश्चन किसी और के माइंड में? नहीं मैम। नहीं है, ठीक है। नो। तो ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जब पार्लियामेंट में ये बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसे कहते हैं द बजट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट but in the presence of prime minister। क्या फर्क है दोनों बातों में? क्या फर्क है दोनों बातों में? हम एक बार दोबारा बोल रहे ये लिख दिया मैंने, देखो। हमें जो ये पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में होता है, और इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्पीकर्स, इनके सामने रखा जाता है। Why I am saying only in the presence of prime minister in front of president? मैम प्रूफ
कि वो प्रेसिडेंट और स्पीकर्स के सामने वो डिक्लेयर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर प्राइम होता है। मिनिस्टर की प्रेजेंस, व्हेन आई से प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस आई मीन इसके सामने नहीं रखा गया, ये तो एक्चुअली इन्हीं की गवर्नमेंट ने तो बनाया है राजे। कोई फाइनेंस मिनिस्टर किसका है? सेम गवर्नमेंट का है ना, ये भी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी बीजेपी का है, तो उसकी परमिशन उसके साथ बैठ के ही बनाया गया होगा। तो इनकी सिर्फ प्रेजेंस चाहिए आंसर्स देने के लिए, लेकिन रेज कौन कर सकते हैं क्वेश्चंस? अदर ऑपोजिशंस, प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर्स। स्पीकर्स तो जज करने के लिए मेनली होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आते हैं अपने नोट्स पर। Yes, ma'am. पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। इसमें से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, जो बजट है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है। इसके कुछ कीवर्ड्स समझ लेते हैं। एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। बट मैंने साथ में एक वर्ड यूज किया, क्या है? एस्टिमेशन। Why am I saying estimation? Let us understand. बजट, कौन कौन से कीवर्ड्स बोले मैंने? प्लीज हेल्प मी राइटिंग। नंबर 1, एनुअल। it is an annual. It is an annual statement in which you record what? Receipts and expenditure. इसमें भी annual आपकी expenditure। वॉइस क्रैक हो जाती है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज कट रही है? अभी देखो जरा, क्या करूं मैं? नेट तो ठीक आ रहा है अभी। नहीं मैम, हमें तो क्लियर है। ठीक है, दोबारा से बोलती Clear हूँ। है। ठीक, संस्कृति Clear आप है। म्यूट करो, फिर शायद हो सकता है कई बार ये आवाज चल रहा हो ना। हाँ जी, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। इसमें हम एस्टिमेशंस लगाते हैं, ये वर्ड याद रखना बेटा। ये जितने ये जो वर्ड है ना, रिसीट और एक्सपेंडिचर, इन सब का सिर्फ एस्टिमेशन लगाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट कहती है इस साल हम अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर पर लगाने वाले हैं, खर्चा बता रही है। इस साल हम 100 करोड़ रुपीस डिफेंस पर लगाने वाले हैं। इस साल हम इतने करोड़ रुपीस एजुकेशन पर लगाएंगे, यानी व्हाट आर दे गिविंग अस? जस्ट द अप्रोक्सीमेशंस और एस्टिमेशंस। क्यों नहीं एग्जैक्ट नंबर बताते? क्या पता हम इसके हिसाब से इनकम अरेंज कर भी पाए कि नहीं। तो हम अगर कर पाए तो हम जरूर इतना 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 लगाएंगे। दैट इज व्हाई दीज ऑल आर। और वो लिखते भी हैं कि इस साल इनके अगेंस्ट हम इतना पैसा डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट कर पाएंगे, अंदाजा है। इतना पैसा इनडायरेक्ट से आएगा। सो इट इज गोइंग टू हैपन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो हमारे Yes, कीवर्ड्स हो गए ma'am. एनुअल Yes, स्टेटमेंट, एस्टिमेशंस और फिस्कल ईयर के, एक साल के बनाए जाते हैं, एनुअल में कवर हो गया। The receipts and expenditure shown in the budget are not the actual figures but the estimated values. Budget of central government is known as Union budget. यूनियन बजट। ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू। कौन से फिस्कल ईयर को हम फॉलो करते हैं? 1 अप्रैल टू 30 यूनियन बजट। नहीं, हम ईयर बताने। Financial year. हाँ, फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से 31 मार्च। Where will the budget be presented? It will be presented in the Parliament. पार्लियामेंट। लास्ट वर्किंग डे पहले लिखा है, अब चेंज कर दो, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी चेंज कर लेना इसको। अगर मैं इसकी वर्ड ढूंढ पाई तो मैं चेंज कर दूंगी। बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी लाइन चेंज करनी है, एंड इन द Prime प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन कहां से अप्रूवल लेना जरूरी है? पार्लियामेंट विल गिव द अप्रूवल। दोनों साइडों को सुन के पार्लियामेंट अप्रूव करेगा जी, ये अब ओके हो गया जी, इन दोनों ने पास कर दिया। और फिर ये जो पास हो जाएगा बजट, वो 1 अप्रैल से लगा दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो जल्दी से बोले, नहीं तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। चले? Yes, ma'am. ठीक है। अब जो मेन थ्योरी, जो सब्जेक्टिव में तो बहुत बार हम कहते थे कि ये बेटा क्वेश्चन आना ही आना है, थ्योरी क्वेश्चन है, दैट इज क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने का। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच यू कैन सी हियर इज द ग्रोथ। जैसे गोल में था ना भाई, ग्रोथ अचीव करनी, कहाँ गया पॉइंट, ये रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर अचीव करना है, अब हम कह रहे हैं प्लान करना होगा, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट इज ग्रोथ। अब अगर आपको ग्रोथ प्लान करनी है तो आपको प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लान हो गई, अब हर साल उस पर पैसा लगाना पड़ेगा ना प्रोडक्शन पर, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्रोथ। लेट अस रीड क्या लिखा है।
इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव। हम पहले सिखाते होते थे चारों जितने ऑब्जेक्टिव है सब में ये वर्ड लिखना है, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑल आर इंपॉर्टेंट of all the societies at all times. Economic growth implies a sustainable increase in real GDP of an economy. मतलब एक growth होना, sustainable growth मतलब keeping the environment in mind, एक growth होने को हम बोलते हैं। Growth से मतलब an increase in the volume of goods and services. GDP का बढ़ना मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है राजे? What is rise in GDP? Increase in the volume of goods and services. अच्छो पढ़ दो। Increase in the goods and services, production का बढ़ना। Okay, let us move further. Government, अब गवर्नमेंट का रोल क्या है ग्रोथ के लिए? तो मैं एक और बात बताती हूँ इसको पढ़ाने से। आजा भाई नीचे, कहाँ चला गया? हाँ, ओए होए पागल है ये। अब एक और चीज समझ लो बेटा, सारे जितने मैं अभी ऑब्जेक्टिव बताऊंगी उसमें एक चीज याद रखनी, गवर्नमेंट के पास ना बेटे दो ही टूल होते हैं घूम फिर के। एक होता है टैक्स या सब्सिडी, या तो कहीं पे टैक्स लगा देगी या सब्सिडी दे देगी। दूसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन थिंग्स। गवर्नमेंट इन दो टूल्स को चलाकर अपनी सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। तो मैंने अभी भी क्या कहा, सारे जितने हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इनमें ये दो बातें याद रखनी है। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे दो बातें कौन कौन सी याद रखनी है? नंबर 1, गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल है, टैक्स दे दो या उस पर डिस्काउंट दे, सब्सिडी को टैक्स कंसेशन, टैक्स डिस्काउंट, या गवर्नमेंट का खर्चा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अदर एरियाज। अब हमने ग्रोथ करनी है राजे, ग्रोथ करनी है तो क्या करें? ये देखिए सबसे पहली पॉलिसी में वो क्या करें? If the government provides tax rebates and budgetary incentives, किसको बेटा, किनको दे दे? कॉमन सेंस लगाओ, जो प्रोडक्शन कर रहे बंदे। समझ आ रही है सबको? बोलो Yes, ma'am. हाँ भैया, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वेंचर्स यानी बिजनेस हाउसेस, उनको उनके प्रोजेक्ट पर टैक्स रिबेट दे दे। जब ऐसा करेगी तो कॉमन सेंस क्या कहती है राजे? इधर देखो, जब गवर्नमेंट इन्हें टैक्स कंसेशंस देगी तो इनकी कॉस्ट कम होएगी कि ज्यादा? कम। प्रॉफिट ज्यादा। कॉस्ट ज्यादा नहीं, कम हो जाएगी। टैक्स कंसेशन है, कंसेशन डिस्काउंट, कॉस्ट तो कम हो गई। कॉस्ट कम होते ही प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? इंक्रीज बढ़ता है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर मैं भैया, मेरा जब प्रॉफिट मुझे बिजनेस में बढ़ेगा तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी, मोटिवेट होंगी या कम करूंगी? ज्यादा। I will produce more, I will achieve, government will be able to achieve this goal of growth. मेरी बात क्लियर हो गई? तो भैया आपको कहेंगे अगर गवर्नमेंट ने ग्रोथ अचीव करनी है तो टैक्सेस को क्या करना चाहिए, कम की ज्यादा? कम। ये लिखा है जी, ज्यादा नहीं कम पुत्र। जब साडे बिजनेस च उन्होंने इन्ने टैक्सेस लगा दिए, अगर तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें टैक्सेस लगा दिए, तुम पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे? कम हो जाएगा, क्योंकि इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, आपके खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू गिव टैक्स कंसेशन या सब्सिडी टू इन्वेस्टर्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स इन बैकवर्ड रीजन। भाई कोई बैकवर्ड रीजन में उसमें गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाओ, हम तुम्हें टैक्स कंसेशन देंगे, which will help to reduce cost, it will help to make more profit। समझ में आ गई मेरी बात? ओए ठीक है? हाँ। अब देखो बच्चे, इसी क्वेश्चन के एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। नंबर 1 वो कहता है अगर ग्रोथ अचीव करनी है तो टैक्स को क्या करो, बढ़ाओ कि कम करो? ऑप्शन ए कि बी? कम करो। ऐसे वो पूछेगा कि भैया सब्सिडी दो कि नहीं दो, दे कि नहीं दे? दे। हाँ।